कि सर क्या ये फोर्थ ग्रेड में वेटिंग का रूल लागू होगा नहीं होगा। तो ये दिव्यांग भाई बहनों की और स्पोर्ट्स पर्सन की सीटों को होल्ड करके सामान्य का परिणाम निकाला जाए तो यकीन मानना कि आपका परिणाम 25,664 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे डीयू में। और कितने में से रही भैया? 1,60,749 अभ्यर्थियों में से। क्या है, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनकी बात कर लेते हैं कि उनके मेडिकल लिस्ट कहां की जारी हुई है और कहां अभी तक कब से कब तक की उनकी बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ नॉन पीएसपी की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा नॉन पीएसपी में फाइनल कट ऑफ जनरल की सबसे पहले बात कर रहा हूं। जनरल पुरुषों मैं कहे राम राम जी अधिकारी साहब, काहे हाल चाल। तो सबसे पहले आज के वीडियो की बात करें तो आप सब आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर आज इस वीडियो में हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम राजस्थान के इतिहास की ही नहीं बल्कि वर्तमान की भी अब तक की सबसे बड़ी चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा जिसके पद थे लगभग 54,000, उस भर्ती की अभी क्या वर्तमान में क्या स्थिति है, उन सभी तथ्यों की आज हम बात करने जा रहे हैं। एकदम डाटा फैक्ट टू फैक्ट। इसके लिए मैंने पूरा हैंड रिटन में बकायदा पूरा सब कुछ डेटा लिख रखा है हाथ से इस भर्ती के लिए। जैसा कि आप सब थंबनेल देख रहे हैं कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025, इसके कुछ डाउट है लोगों को, इसको कुछ पॉइंट है। जैसे एक तो फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्या है, मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं टीम के पास कि सर इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। उस सभी को मैंने कहा था कि एक बार डीवी हो जाने दीजिए, लेकिन बच्चों में क्या है, एकदम सब्र नहीं है बच्चों में। तो फिर भी आज इसलिए मैं आपको एक अंदाजा तौर पर बता रहा हूं कि आज आपको कट ऑफ के बारे में भी बात की जाएगी। दूसरी, डीवी में अनुपस्थित रहे कितने अभ्यर्थी, यानी डीवी में कितने बच्चे अभी तक अनुपस्थित रहे। यानी 1,60,749 बच्चे जो डीवी के लिए क्वालिफाई किए थे, उनमें से कितने बच्चे अभी तक डीवी में अनुपस्थित रहे, उन सभी का भी डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं। उसके बाद परिणाम कब तक होगा जारी। सर हमें तो ये बताइए कि इसका परिणाम कब तक आएगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका परिणाम जारी हो, है कब हमारी नौकरी लगे, है ना। तो उसकी भी बात की जाएगी। और एक और सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, क्या सर 1 साल की वेटिंग का नियम लागू होगा इस भर्ती में। भाई साहब, उसके लिए मैं खुद माननीय जो हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, जलदाय मंत्री हैं, मिस्टर कन्हैयालाल चौधरी साहब, उनसे भी मैंने मुलाकात की, उनसे भी बात की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा उसके भी बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में आज होने वाली बात। तो ये वीडियो आज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, और सभी के साथ शेयर कर दो बस, है ना। और जब भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक एक बात करते हैं सबसे पहले कि डीवी में अनुपस्थित कितने विद्यार्थी अभी तक अनुपस्थित रहे। तो इसकी बात करें तो भैया देख लीजिए, इसकी मैं बात करूं तो देख लीजिए, हम सबसे पहले बात करते हैं डीवी में अनुपस्थित विद्यार्थियों की, है ना। कहां गया जी, देख लीजिए। अब देख लीजिए क्या है, अनुपस्थित अभी तक कितने अभ्यर्थी रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने पूरा बकायदा पूरा डेटा लिख रखा है, कौन से मंडल में, यानी 9 मंडल में कितने अभ्यर्थी अभी तक अनुपस्थित रहे। एक एक की बात करता हूं मैं और देखते हुए चलना एक एक की बात, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अजमेर मंडल की। तो अजमेर मंडल में भैया 24,888 अभ्यर्थी क्वालिफाई होते डीवी के लिए। कतरा 24,888 अभ्यर्थी। और जब उनमें से अनुपस्थिति की बात करूं मैं अभी तक का, तो 3,644 अभ्यर्थी, कितने, 3,644 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कितने, 3,644 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उसके बाद बात करूं मैं भरतपुर मंडल की। तो भरतपुर मंडल में 17,611 अभ्यर्थी क्वालिफाई होते डीवी के लिए। उनमें से अनुपस्थित रहे 2,357 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बीकानेर वालों की बात करूं भाई साहब, बीकानेर मंडल वालों की, तो 13,559 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे डीवी के लिए। लेकिन अनुपस्थिति की बात करूं तो 1,665 अभ्यर्थी, क्या है, 1,665 अभ्यर्थी। इसमें अभी तक प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों के शामिल करके बता रहा हूं मैं। अभी तक का डेटा क्या है, अभी तक का डेटा ये। चूरू मंडल की बात करूं तो भैया 18,012 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे डीवी के लिए। और अनुपस्थिति की बात करूं तो दूसरे चरण के बाद भी 2,346 अभ्यर्थी अनुपस्थित है। कितने, 2,346 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे अभी तक। उसके बाद बात करूं मैं जयपुर मंडल की। भाई साहब, सबसे ज्यादा चर्चित मंडल है जयपुर मंडल। तो जयपुर मंडल में 32,374 अभ्यर्थी डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे। उनमें से अनुपस्थित कितने रहे, तो 4,564 अभ्यर्थी, कितने,
4,564 अभ्यर्थी अभी तक डीवी में अनुपस्थित रहे हैं भैया अभी तक। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर मंडल। जोधपुर मंडल में आप सभी को पता होगा कि 13,918 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। उनमें से अब अनुपस्थिति की बात करूं तो 2,146 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बात करें कोटा मंडल वालों की, कोटा मंडल में भाई साहब 12,151 अभ्यर्थी जो डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे। उनमें से अभी तक अनुपस्थिति में प्रथम चरण के बाद 1475 अभ्यर्थी, कितने 1475 अभ्यर्थी 1475 अभ्यर्थी अनुपस्थित है अभी तक कोटा मंडल में। उसके बाद बात करूं मैं उदयपुर मंडल की, क्या है उदयपुर मंडल में भाई साहब 22,611 अभ्यर्थी डीवी के लिए क्वालिफाई होते हैं। उनमें से अनुपस्थित हैं सबसे ज्यादा संख्या यही है 6,559 अभ्यर्थी, कितने 6,559 अभ्यर्थी। और अंतिम में बात करते हैं पाली मंडल वालों की भैया। तो पाली मंडल वालों आपके जो डीवी के लिए क्वालिफाई होते हैं 5,625 अभ्यर्थी पास हुए थे, डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे। उनमें से बात करूं अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति वर्तमान में 908, क्या है वर्तमान में 908। तो इस तरह से ये सभी का अनुपस्थिति का डेटा है। और जब हम बात करते हैं कि कुल अनुपस्थित कितने छात्र हैं, तो कुल की मैं बात करता हूं तो भैया कुल का जो डेटा निकल के आता है वो निकल के आता है 25,664 अभ्यर्थी, कितने 25,664 अभ्यर्थी अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक 25,664 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे डीवी में। और कितने में से रही भैया 1,60,749 अभ्यर्थियों में से। ये तो आपके सामने डीवी का डेटा, अनुपस्थित का डेटा आ चुका है। लेकिन अभी तक क्या होगा, इसमें प्रथम चरण द्वितीय चरण यानी 2 चरणों के मौके दिए जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं इसमें फिर भी 25,000 के अंडर में रहेंगे, यानी मैं मानू तो 23 से 25,000 के बीच में ही अनुपस्थित रहेंगे। कितने 23,000 से लेकर 25,000 के बीच में ही फाइनल में अनुपस्थित रहेंगे। किसमें, राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती की डीवी लिस्ट में। तो यहां तक का पूरा मामला समझ में आया। अनुपस्थिति का पूरा डेटा आपके सामने देख लीजिए। अनुपस्थित अभ्यर्थी हर मंडल की बात की मैंने, तो सभी मंडल वाले एक बार सब्सक्राइब भी कर देना पेज को, क्योंकि अभी तक हम उसकी भी बात करेंगे जो आपके सवाल चल रहा है कट ऑफ सर। और कट ऑफ में एक एक बात करूंगा, मैं हर कैटेगरी की बात करूंगा, हर क्षेत्र की बात करूंगा, चाहे नॉन टीएसपी हो टीएसपी हो, सभी की बात करी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका जो सबसे ज्यादा आ रहा है, क्या पीएच मेडिकल वालों की बात कर लें, क्या है जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी बात कर लेते हैं कि उनके मेडिकल लिस्ट कहां कहां की जारी हुई है और कहां कहां अभी तक कब से कब तक की उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेडिकल भी जो पीएच भाई बहन है हमारे, वो भी हमारे भाई बहन है, उनकी भी बात करेंगे। भाई साहब सबसे पहले बात करूं मैं चूरू में पीएच मेडिकल जांच के लिए, तो 1406 अभ्यर्थी है, कितने 1406 अभ्यर्थी हैं। इनकी जांच 17 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक दी गई थी तारीख, ठीक है, उनकी जांच चली थी। उसके बाद क्या होता है, कुछ बच्चों को पॉइंट दे दिया जाता है, फिर से उनकी जांच के लिए अलग से डेट जारी की जाती है, तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। पाली की बात करूं मैं 789 अभ्यर्थी से, जिसमें 23 मार्च से लेकर 11 मई तक की डेट दी गई उन्हें, ठीक है। उसके बाद बात करें बीकानेर वालों की, भैया बीकानेर में 1121 अभ्यर्थी है, कितने 1121 अभ्यर्थी है, जिनका 23 मार्च से लेकर 2 जून तक भैया उनका मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद में अजमेर वालों, अजमेर में 2250 अभ्यर्थियों की आई है अभी तक, जिनमें से एक यानी बीएलवी की बात करूं, उस एलडीसीपी की बात करूं तो 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक, और उसके बाद बात करूं बीएलवी की तो 1 मई से लेकर 30 जून तक अभी तक इन्हीं अभ्यर्थियों की लिस्ट आई है, ठीक है। उसके बाद उदयपुर वालों की, तो उदयपुर में 2543 अभ्यर्थी हैं, जिनके 16 मार्च से शुरू हो गए थे। उनके बाद भरतपुर मंडल, जोधपुर मंडल में, तो जोधपुर मंडल में एग्जैक्टली संख्या भी पता नहीं चली, लेकिन इनके 23 अप्रैल से शुरू होने थे, क्या है 23 अप्रैल से इनके मेडिकल जांच शुरू होनी है, ठीक है, हो चुकी है ना। उसके बाद भरतपुर की बात करूं तो 1494 अभ्यर्थी हैं, जिनका 7 मई से मेडिकल परीक्षण शुरू होगा। जयपुर की बात करूं तो जयपुर में 2440 अभ्यर्थी हैं, और कोटा मंडल की बात करूं तो कोटा मंडल में 763 अभ्यर्थी हैं। इनकी अभी तक सूचना लिस्ट अभी तक आई नहीं है, और इनकी लिस्ट जैसे ही आएगी आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप के एजुकेशन हब पर डाल दी जाएगी, तो वहां भी जुड़ जाना भैया, क्या है के एजुकेशन हब। बाकी मैं इसकी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, फेसबुक पे मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पर तो मिलेगी, ठीक है। ये किसकी बात थी, पीएच मेडिकल जांच की। अब भैया अगला सवाल, एक सवाल, सर इसमें हमें यह बताइए, क्या इसमें जो मैं बात करूं सर, इसमें हमें यह बताइए क्या इसके अंदर हमारा 1 साल का वेटिंग रूल है जो लागू होगा या नहीं होगा। तो भैया मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। उसकी बात करूं तो देख लीजिए,
उसकी बात करूं मैं, आपको सबसे पहले कहां जुड़ना है? टेलीग्राम ग्रुप पे। क्या है? टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाना, क्योंकि अब जो आप सभी का एक सवाल चल रहा था कि सर इसका 1 साल का वेटिंग का रूल क्या इसमें लागू होगा नहीं होगा, तो उसके लिए अभी हमने भाई साहब, हमने आपको एक तो पहले बताऊं मैं, आपको हर चीज की अपडेट कहां मिलती है? आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, के एजुकेशन हब पर, यहां जाके देखना। अब इसके लिए हमने क्या किया था, अभी हाल ही में यानी 1-2 दिन पहले ही माननीय मंत्री साहब से भी बात की थी। उसके लिए किसके लिए कि सर क्या ये 4th ग्रेड में वेटिंग का रूल लागू होगा नहीं होगा, तो माननीय कैबिनेट मंत्री साहब ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊं। तो उससे पहले भैया एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ये जो मैं बता रहा हूं आपको वो एकदम सही ही लगा नहीं लगा। तो हमने कैबिनेट मंत्री है, जो जलदाय मंत्री है मिस्टर कन्हैयालाल चौधरी साहब, इन्होंने भी ये सकारात्मक रवैया दिखाया है। इन्होंने कहा है कि सरकार विचाराधीन है, सरकार के पास ये निर्णय अभी तक विचाराधीन चल रहा है। क्या है? सरकार के पास ये निर्णय अभी तक विचाराधीन चल रहा है, और अगर इस पे आप यकीन माने कि एक सकारात्मक रवैया बना हुआ अभी तक। क्या है? एक सकारात्मक रवैया हमें देखने को मिला मंत्री साहब की तरफ से भी, तो इस पर भी पूरी बात होगी। मंत्री साहब से एक इंटरव्यू का प्लान किया जा रहा है, जल्दी ही के एजुकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, आपका जो भी सवाल है जो आपको पूछना है मंत्री जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे कहीं पर भी, जहां भी ये वीडियो आप देख रहे हैं वहां कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना आपको और भी कोई सवाल आपका पूछना हो तो। ये बात हम सीधे मंत्री जी से सीधा सवाल पूछेंगे। ठीक है? अब ये किसकी बात हुई, तो हमने बताया कि 1 साल का वेटिंग नियम। क्या है? 1 साल का वेटिंग नियम। तो इसके लिए तो भाई साहब खुलासा करेंगे आप सभी के सामने इंटरव्यू में, मंत्री जी से स्वयं करेंगे हम। क्या है? मंत्री जी से स्वयं करेंगे। और आप इसलिए बता रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मांग पहुंचे और मंत्री जी के सामने मैं आप सभी की मांग को प्रस्तुत करके रखूं। तो ये काम अब किसका है? ये काम है अब आप सबका। ठीक है? ये काम किसका है? आप सभी का काम है। ठीक है? ये किसकी बात हुई? हमने 1 साल के वेटिंग नियम की। ठीक है? अब अगला जो सवाल चल रहा है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं। क्या है? अगला जो सवाल चल रहा है हमारा, ठीक है, अगले सवाल की बात करता हूं मैं। पीएच मेडिकल की हमने बात कर ली। अब इसके बाद में भैया अगला सवाल आ रहा है, सर ये बताइए परिणाम कब तक जारी होगा? क्या है? परिणाम का बताइए सर आप। तो ये चलो वेटिंग रूल भी लागू हो जाएगा, हम उसकी भी बात कर लेंगे। हमने देख लिया कि अनुपस्थिति डेटा कितना है, वो भी देख लिया हमने। अब आप तो ये बताइए भैया कि इसमें परिणाम कब तक जारी होगा? देखिए, परिणाम जारी करवाने के लिए अब आपको और हमें मैदान में उतरना ही पड़ेगा, वरना इसके बिना तो भर्ती लटकती हुई दिख रही है। क्या है? अगर ये पीएच कैंडिडेट के विद्यार्थियों को अलग से शामिल किया जाए, इनकी सीटें होल्ड करके, पीएच दिव्यांग भाई बहनों की और स्पोर्ट्स पर्सन की सीटों को होल्ड करके सामान्य का परिणाम निकाला जाए, तो यकीन मानना कि आपका परिणाम जून माह के अंदर आ जाए। जून माह के अंदर आपका परिणाम जारी हो सकता है। कब? किस शर्त पर? जब पीएच कैंडिडेट के और स्पोर्ट्स पर्सन के अभ्यर्थियों की सीटें होल्ड करके सामान्य कैटेगरियों का परिणाम जारी किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, आलोक राज बाबा तो ये बता रहे हैं कि भैया सबका परिणाम तो एक साथ ही निकलेगा, और अगर एक साथ परिणाम निकलेगा तो भैया हमारा और आपका इंतजार अभी तक लंबा होगा। क्या है? लंबा होगा, क्योंकि अभी तक हमने एक चीज देखो, आप मैं क्यों बता रहा हूं आपको लंबा होगा। देखिए, अभी हमने जब बात की थी किसकी, कि पीएच कैंडिडेट की, पीएच मेडिकल जांच में देखिए जो डेट आ रही है 30 जून तक भी डेट आ रही है। क्या है? 30 जून तक भी ऑफिशियली डेट है, ये तो ऑफिशियल डेट, पहला चरणी 30 जून तक, तो मतलब 30 जून से पहले तो इस हिसाब से तो परिणाम जारी हो ही नहीं सकता हमारा। अब ये कब जारी हो, क्योंकि 30 जून में कई एक दो बच्चों ने स्लिप भेजी थी, उनका मतलब जिन्होंने मेडिकल करवाया उनको पॉइंट दिया है, उनकी डेट दी है भाई साहब नवंबर दिसंबर के अंदर। क्या है? नवंबर दिसंबर में आप वापस आइए, जांच करवाइए भाई साहब। अगर इस हिसाब से काम चला ना, तो हमारा जो परिणाम है बहुत लंबे समय तक अटका रहेगा। तो इसके लिए क्या करनी है, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। क्या है? हमें आवाज उठानी पड़ेगी, ट्विटर पर उठानी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जहां तक आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनको बताइए सर हमारा जो रिजल्ट है वो जारी करवाइए सर। थोड़ा आप भी प्रेशर बनाइए बोर्ड पर, ताकि बोर्ड भी जल्दी जल्दी काम कर सके। तो इसके लिए पता चल गया आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इसके लिए भैया आपको आपके क्षेत्र के विधायक से बात करनी पड़ेगी,
कि आप बात करिए आपके क्षेत्र में मंत्री जी से, उनके मंत्री जी से बात कीजिए, जो भी एक ऐसा जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार जो पद पर है नेता, मतलब नेताजी, तो उनसे आप बात करिए, आपकी बात पहुंचाए ताकि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी किया जाए। क्या है? ताकि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी किया है। और रिजल्ट जारी करने का सिंपल सा फंडा है हमारा कि सर, स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग भाई बहनों की सीटें होल्ड करके उनकी आप जांच करते रहिए, विस्तार पूर्वक ढंग से जांच कीजिए, बाकी सामान्य कैटेगरी का परिणाम जारी कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंतजार कितना लंबा होता जा रहा है। ये सितंबर में एग्जाम हुए थे इसके, अभी वर्तमान में आपको पता मई चल गया। क्या है? मई चल गया, लगभग साल भर के आसपास तो इस भर्ती को होने में आ गए वापस। तो भैया आवाज उठाने का समय है, आवाज उठाइए, दबा के शेयर कीजिए, तभी हमारी बात आगे तक पहुंच पाएगी। ये किसकी बात की हमने? परिणाम कब तक होगा जारी, क्लियर है? तो यहां तक हमने जो बात कर ली थी इसकी कर ली, 1 साल के वेटिंग नियम की बात कर ली। अब जो अगला सवाल आ रहा है भाई साहब, अब अगला सवाल हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है भाई साहब किसका? कट ऑफ का। क्या है? कट ऑफ की बात करेंगे। क्या है? फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है सर, हमें तो ये बताइए। आप बताइए, इधर उधर की छोड़ो बात, आप करो मुद्दे की बात, बता दीजिए हमें कट ऑफ कितनी जा रही है इस बार, है ना? तो देखिए, कट ऑफ के लिए भी मैंने पूरा डेटा एनालाइज किया है, पूरा डेटा एनालाइज करके पूरा हैंड रिटन में बना के मैंने उस आधार पर आपके लिए कट ऑफ तैयार की। ठीक है, ये एक अनुमान है, अनुमान सटीक बैठते भी है, अनुमान सटीक गलत भी होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं जितने दिन से इस भर्ती को फॉलो कर रहा हूं उस आधार पर मैं आपसे आज कट ऑफ शेयर करूंगा। और कट ऑफ बताऊं उससे पहले ईमानदारी से, जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, तो सब्सक्राइब कर देना, जरूर करना, और जैसा भी फीडबैक लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है? और स्पेशली वो सवाल जो आपको मंत्री जी से पूछने हैं, वो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हम ज्यादा सवाल किसके बारे में पूछ सकते हैं मंत्री जी से। अब बात करते हैं, सबसे पहले भैया फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा थोड़ा नीचे से, यानी टीएसपी क्षेत्र से मैं शुरू करना चाहूंगा। क्या है? टीएसपी क्षेत्र से शुरू करना चाहूंगा मैं। क्या है? टीएसपी वालों से शुरुआत करना चाहूंगा मैं। टीएसपी की सबसे पहले कट ऑफ बताना चाहूंगा मैं, सभी कैटेगरियों की, सभी वर्गों की यहां बात होगी। तो इसके लिए जब तक बात करें, बोर्ड का चक्कर घूमे, तब तक आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर दो, लाइक भी कर दो। क्यों जी अधिकारी साहब, है सही जनमतदा की बात है ना, तो इतना साफ कर दो। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टीएसपी के अंदर जनरल जो सामान्य वर्ग है उसकी बात करेंगे। क्या है? सामान्य वर्ग की बात करेंगे। अब आ जाइए आप सामान्य वर्ग की। अब जनरल के अंदर में बात करूं मैं सबसे पहले भैया, तो जनरल के अंदर टीएसपी के अंदर क्या है? टीएसपी जनरल के अंदर टीएसपी क्षेत्र में जिस किसी विद्यार्थी के 123 नंबर, कितने 123 नंबर बन रहे हैं कट पीट कर, तो भाई साहब वो एकदम फाइनल रेस में, यानी वो उसका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे 100% चांस है। उसके बाद बात करूं जनरल फीमेल की बात करूं मैं, किसमें? टीएसपी क्षेत्र में। तो फीमेल में आपके चाहिए भाई साहब 110। क्या है? 110 नंबर तो आपके कट पीट कर बचने चाहिए। उसके बाद बात करूं वीडियो कैटेगरी, जनरल के अंदर टीएसपी में वीडियो कैटेगरी, तो वीडियो में भाई साहब आपके 28 नंबर तो कम से कम चाहिए। कितने? 28 नंबर। और मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं 28 नंबर ही, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक एक नंबर पर हजारों अभ्यर्थी हैं, यानी एक नंबर कट ऑफ बढ़ना मतलब हजारों अभ्यर्थियों का बाहर होना। उसके बाद बात करूं डिवोर्स कैटेगरी की, तो डिवोर्स कैटेगरी में 70 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी टीएसपी क्षेत्र के अंदर महिलाओं की सामान्य में। और एक्स आर्मी की कहूं तो भाई साहब एक्स आर्मी वालों की तो 35 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्या है? 35 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा टीएसपी के अंदर। अब बात करूं टीएसपी के अंदर एससी की, तो एससी की भाई साहब यहां जनरल में जा सकती है सामान्य पुरुषों की 110। कितनी? सामान्य पुरुषों की 110 जाएगी एससी में, वो भी टीएसपी क्षेत्र में। ठीक है? उसके बाद बात करूं फीमेल में, तो फीमेल में भाई साहब 104। कितने? 104 नंबर। वीडियो की बात करूं तो वीडियो की 20 नंबर मान के चलिए आप। क्या है? 20 नंबर। जबकि डाइवोर्स की बात करूं तो डाइवोर्स में आप मान के चलिए 60 नंबर। और जबकि बात करूं एक्स आर्मी वालों की, तो एक्स आर्मी वालों की तो सीटें खाली जाएगी। क्या जाएगी? सीटें खाली जाएगी। और ये खाली न जाके क्या होगी, सीटें इन सामान्य कैटेगरी में जुड़ जाएगी। वैसे खाली नहीं जाएगी, ये खाली रहेंगे पद, लेकिन इनको सामान्य पदों में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कौन सी? एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में क्या है? जनरल पुरुषों की बात करूं तो 105 नंबर। क्या है? 105 नंबर कट पीट कर आपके बन रहे हैं, तो आप एकदम सेफ हैं।
फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 100 नंबर वाली, क्या है 100 नंबर, कौन से क्षेत्र में, टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद वीडियो की बात करूं तो वीडियो में भाई साहब 15 नंबर तो आपके चाहिए कम से कम, क्या है टीएसपी क्षेत्र के अंदर एसटी कैटेगरी में, वीडियो कैटेगरी में आपको 15 नंबर तो चाहिए। और उसके बाद को डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स में भाई साहब 40 नंबर तो आपके चाहिए मैडम, क्या है 40 नंबर तो आपके चाहिए। और लास्ट में बात करूं किसकी, एक्स की, एक्स आर्मी की, तो यहां भी सीटें खाली जाएगी, क्या है सीटें यहां भी खाली जाएगी। उसके बाद बात करूं दिव्यांग भाई बहन जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर में, उनकी बात कर लेता हूं, उनके कट ऑफ की बात कर लेता हूं मैं। तो बीएलवी में आपके नंबर चाहिए 35 नंबर, कितने 35 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। उसके बाद एचआई के 35 नंबर, ये कैटेगरी है सबके ना। एलडीसीपी की बात करूं तो 60 नंबर तो आपके कम से कम चाहिए, क्या है 60 नंबर तो आपके चाहिए। और एमआईएमडी की बात करूं तो 35 नंबर आपके चाहिए, कितने 35 नंबर कट पीट कर आपके बचने चाहिए। और बात करूं लास्ट में स्पोर्ट्स पर्सन यानी एसपी की बात करूं तो भाई साहब 50 नंबर आपके टीएसपी क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर है, तो आपके पूरे चांस बनते हैं फाइनल सिलेक्शन में, दौड़ में, ठीक है। ये किसकी बात की हमने भाई साहब, ये बात की हमने टीएसपी क्षेत्र की, किसकी टीएसपी की। अब बात करेंगे नॉन टीएसपी, जो सबसे ज्यादा चर्चित रहती है, नॉन टीएसपी की बात की जाएगी। और नॉन टीएसपी की बात करूं उससे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसकी बात हो रही है यहां पे, एनटीएसपी नॉन टीएसपी की बात हो रही है, अब कट ऑफ की, ठीक है। तैयार हो अधिकारी साहब, बता दें, कर दें, खोल दें आपके सामने पत्ते। अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं जनरल की। जनरल के अंदर सामान्य पुरुषों की जो कट ऑफ का अनुमान है वो है 153 नंबर, कितने नंबर 153 नंबर, यानी कट ऑफ आपकी 153 के आसपास रहेगी, प्लस माइनस 2 जरूर कर लेना इसमें, ठीक है। क्या है हर मैं बताऊं जिसमें क्या करोगे, प्लस माइनस 2 कर लेना। फीमेल की महिलाओं की बात करो सामान्य वर्ग में तो 142, क्या है 142 जाने के पूरे चांस है। जबकि बात करूं मैं वीडियो कैटेगरी की, तो वीडियो कैटेगरी में भाई साहब 55 नंबर, क्या है 55 नंबर, कितना 55 नंबर। और जबकि डाइवोर्स की बात करूं तो डाइवोर्स की मुझे लगता है 105 नंबर, क्या है 105 नंबर आपके कट ऑफ जाने के चांस है। और जबकि एक्स आर्मी की बात करूं तो एक्स आर्मी के आप मान के चलना कि 25 नंबर के आसपास, कितने 25 नंबर के आसपास ही आपकी कट ऑफ जाने के चांस है। किसकी, जनरल वर्ग यानी सामान्य वर्ग की बात की। अब बात करता हूं मैं ईडब्ल्यूएस में जो सामान्य पुरुष हैं उनके अगर नंबर 140 के आसपास हैं तो वो एकदम सेफ है, क्या है 140 के आसपास वाले पुरुष सभी सेफ हैं। फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 127 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ जाने के पूरे चांस है। वीडियो की बात करूं तो वीडियो में भाई साहब आपके 30 नंबर भी हैं तो भी आपके पूरे चांस है फाइनल सिलेक्शन के। और डाइवोर्स की बात करूं तो डाइवोर्स में भाई साहब 70 नंबर तो चाहिए कम से कम, क्या है 70 नंबर के आसपास भी आपके हैं, प्लस माइनस 2 कर लेना आप, तो आप एकदम सेफ जोन में है। और एक्स आर्मी की सीटें खाली जाएगी, क्या है एक्स आर्मी की सीटें खाली जाएगी और खाली होकर इन सामान्य कैटेगरियों में ऐड हो जाएगी, इससे कट ऑफ और कम जा सकती है इनकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी वर्ग भैया, ओबीसी वर्ग में आ जाइए। ओबीसी वर्ग की बात करूं जनरल की तो भाई साहब जनरल में चाहिए 148 नंबर, कितने 148 नंबर सामान्य पुरुषों के चाहिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर। महिलाओं की बात करूं तो 135 नंबर, क्या है 135 नंबर। वीडियो की बात करूं तो 35 नंबर मिनिमम, क्या है 35 नंबर चाहिए वीडियो के अंदर। बात करूं डाइवोर्स के तो डाइवोर्स में 85 नंबर, क्या है डाइवोर्स में 85 नंबर आपके कम से कम बचने चाहिए सेफ जोन के लिए। और एक्स आदमी की सीटें खाली जाएगी, क्या है एक्स आर्मी की सीटें खाली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके 2 गुना के अंदर भी पूरे एक्स आर्मी मिले नहीं थे। तो ये क्या होगी, एक्स आर्मी की सीटें कहां जुड़ जाएगी, इन सामान्य कैटेगरी में जुड़ जाएगी, जिससे कट ऑफ थोड़ी और डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं एमबीसी, तो एमबीसी में आ जाइए। जनरल में भाई साहब चाहिए पुरुषों को 139 नंबर, क्या है जो पुरुष है एमबीसी के पुरुष है उनको चाहिए 139 नंबर। महिलाओं की बात करूं तो 123 नंबर। वीडियो की बात करूं तो वीडियो में चाहिए 30 नंबर कम से कम। और डाइवोर्स की बात करूं तो 70 नंबर के आसपास। और एक्स आर्मी की बात करूं तो एक्स आर्मी की सीटें भी खाली जाएगी,
खाली जाएगी। ये किसकी बात कर ली हमने? अभी तक कट ऑफ में किसकी बात कर ली? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, ये सभी की कट ऑफ आपके सामने ऐसी कैसी है? जनरल में 153, जनरल फीमेल में 142, जनरल वीडो में 55, जनरल डाइवोर्स में 105, जनरल एक्स में 25 नंबर। हमने बात की किसकी? जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो जनरल 140, फीमेल 127, जनरल वीडो तो ईडब्ल्यूएस 30, ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स 70 और ईडब्ल्यूएस एक्स आर्मी वाले खाली। उसके बाद हमने बात की ओबीसी पुरुषों की 148 है, ओबीसी महिलाओं की 135 है, ओबीसी वीडो की 35 है, डाइवोर्स की 85 है और एक्स आर्मी की खाली सीटें हैं। एमबीसी की बात की हमने, एमबीसी में जनरल में जो सामान्य पुरुष है एमबीसी के 139 है, एमबीसी में फीमेल की 123 जाने की चांस है, एमबीसी में वीडो कैटेगरी की 30 जाने के चांस है, डाइवोर्स की बात करो 70 और एक्स आर्मी वालों की सीटें खाली जाने की चांस है। ये किसकी बात की हमने? एमबीसी की। अब बात करते हैं एससी वाले। तो एससी में भाई साहब जनरल में जिस किसी के भी 133 नंबर है, कितने? 133 नंबर है, वो एकदम सेफ जोन में रहेगा। उसके बाद बात करूं फीमेल में, तो फीमेल में 121 नंबर है। बात करूं वीडो कैटेगरी में, तो वीडो कैटेगरी में 25 नंबर की बात यहां पे की जा रही है। और डाइवोर्स में बात करूं, डाइवोर्स में 65 नंबर और जबकि एक्स आर्मी खाली। और जब ये खाली सीटें सामान्य वर्ग की कैटेगरी सीटों में जुड़ जाएगी तो इससे कट ऑफ आपकी ओर डाउन होगी, कम होगी। ये भी क्लियर मान के चलिए। बात करते हैं एसटी वर्ग की। तो एसटी वर्ग में जनरल जो पुरुष हैं उनकी यानी सामान्य पुरुष है एसटी के 124 नंबर उनके जाने के चांस है। फीमेल की बात करूं तो 116 नंबर जाने के पूरे पूरे चांस है। वीडो कैटेगरी की बात करूं तो 23 नंबर कट पीट कर बचने चाहिए आपके। उसके बाद बात करूं मैं किसकी? डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स के आपके चाहिए कम से कम 28 नंबर। कितने? 28 नंबर चाहिए। सॉरी 28 नहीं 58 नंबर चाहिए और एक्स आर्मी की सीटें खाली रहेगी और खाली होकर इसी की कैटेगरी में जुड़ जाएगी जिससे आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी। अब बात करते हैं जो बीएलवी, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन उनकी बात कर लेते हैं। बीएलवी कैटेगरी की बात करूं तो सामान्य आपके 40 नंबर तो कम से कम चाहिए कट पीट कर। आपके एचआई में आपके 40 नंबर चाहिए, आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम। एलडीसीपी में आपका 85 नंबर कम से कम स्कोर होना चाहिए आपका। इसके बाद बात करूं एमआईएमडी में बात करूं तो 40 नंबर यहां भी कम से कम चाहिए आपके। और अंतिम बात करूं स्पोर्ट्स पर्सन की, तो भाई साहब आपके 70 से 75 नंबर तो आपके बचने चाहिए, तब जाकर आप एकदम सेफ जोन में रहेंगे। तो ये इस तरह से हमने किसकी बात की? पूरी कट ऑफ की हमने बात कर ली। और कट ऑफ का एक बार मैं मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूं ताकि आप सभी का एकदम जो कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सटीक डाटा आपके सामने आ जाएगा। ये जो कट ऑफ हमने बताई है पूरे एनालिसिस के साथ बताई है, कोई मन से नहीं बनाई हमने। पूरे इतने दिन से 4th ग्रेड के अभ्यर्थी, देखो जितने राजस्थान में अभ्यर्थी हैं 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले, वो तो स्पेशली जानते हैं कि मैं कब से इस भर्ती को फॉलो कर रहा हूं, इस भर्ती के लिए कब से आवाज उठा रहा हूं। अपने ईमानदारी से आप बताइए, इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, फेसबुक पे जाके देखिए, हर बार इस भर्ती के लिए मैं आवाज उठाता हूं। अब इतना सा सपोर्ट आपका भी बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं आपको एक बार पूरा मैं आपको एक बार सभी का बता देता हूं। देख लीजिए पूरा एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो फाइनल कट ऑफ नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा नॉन टीएसपी में फाइनल कट ऑफ जनरल की सबसे पहले बात कर रहा हूं। जनरल पुरुषों की 153, इसमें +-2 आप जरूर कर लेना। फीमेल की बात करूं सामान्य महिला जनरल के अंदर, उसके 142 नंबर। जनरल के अंदर वीडियो कैटेगरी में 55 नंबर होने चाहिए आपके। जनरल के अंदर डाइवोर्स कैटेगरी में आपके 105 नंबर के आसपास होने चाहिए। जनरल के अंदर एक्स आर्मी में आपके कम से कम 25 नंबर तो होने चाहिए। फिर बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुषों के 140 नंबर तो होने चाहिए आप एकदम सेफ जोन में रहने के लिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 127 नंबर चाहिए। ईडब्ल्यूएस वीडियो कैटेगरी में आपके कम से कम 30 नंबर चाहिए। उसके बाद करूं ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स कैटेगरी में आपके 70 नंबर चाहिए। उसके बाद करूं ईडब्ल्यूएस में एक्स आर्मी की सीटें खाली जाएगी और वो सीटें खाली इन सामान्य कैटेगरी के जुड़ जाएगी। ओबीसी की बात करूं मैं, तो ओबीसी के अंदर जो सामान्य पुरुष हैं उनकी कट ऑफ मानिए 148 जाने वाली है। ओबीसी महिलाओं की बात करूं तो 135 नंबर आपके चाहिए। ओबीसी वीडियो की बात करूं तो 35 नंबर तो आपको चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी डाइवोर्स की बात करूं तो 85 नंबर चाहिए। और ओबीसी के अंदर एक्स आर्मी की सीटें खाली जाएगी और वो खाली पद किसमें जुड़ेंगे? इन सामान्य कैटेगरी में जुड़कर इनकी कट ऑफ और कम हो जाएगी। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी में पुरुषों के नंबर चाहिए 139 नंबर तो आपके कटपीट के चाहिए। फीमेल की बात करूं तो फीमेल 123 एमबीसी में वीडियो कैटेगरी की बात करूं तो 30 नंबर तो कम से कम चाहिए आपको। एमबीसी में डाइवोर्स की बात करूं तो 70 नंबर आपके मान के चलिए डिवोर्स कैटेगरी में। और एमबीसी में एक्स आर्मी की सीटें खाली जाएगी, खाली सीटें कैटेगरी में जुड़ जाएगी।
एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जनरल के अंदर 133 नंबर तो आपको कट पीट कर बचने चाहिए। फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 121 नंबर तो आपके होने चाहिए। वीडियो कैटेगरी की बात करूं एससी कैटेगरी में तो 25 नंबर तो आपके होने चाहिए। और डाइवोर्स की बात करूं तो 65 नंबर तो आपके होने चाहिए एससी कैटेगरी के अंदर। और एक्स आर्मी की सीटें खाली रहेगी और खाली सीटें कहां जुड़ जाएगी, अपनी अपनी कैटेगरी में जुड़ जाएगी, जिससे कट ऑफ और 1-2 नंबर कम हो जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जनरल के भैया 124 नंबर तो कट पीट कर चाहिए, 124 उसमें एसटी कैटेगरी के अंदर। बात करूं मैं फीमेल की बात करूं तो 116 नंबर चाहिए। एसटी में वीडियो की बात करूं तो 23 नंबर कट पीट का चाहिए। एसटी में डाइवोर्स की बात करूं तो 58 नंबर तो आपके चाहिए। और एक्स आर्मी की बात करो सीटें खाली रहेगी। उसके बाद हमारे दिव्यांग भाई बहन है, तो दिव्यांग भाई बहनों की बात करूं तो बीएलवी कैटेगरी में 40 नंबर तो आपके चाहिए। एचआई में आपके 40 नंबर चाहिए। एमआईएमडी में आपके 40 नंबर चाहिए। और एलडीसीपी में आपके 85 नंबर तो कम से कम चाहिए। और लास्ट में स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं तो स्पोर्ट्स पर्सन में आपके 70 से 75 नंबर तो कट पीट कर बचने चाहिए। ये सारी कट ऑफ की बात की हमने नॉन टीएसपी क्षेत्र की। अगर आप बात करते हैं तो देखिए कि राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ बात की जा रही है। किसकी? टीएसपी क्षेत्र की। टीएसपी क्षेत्र में जो जनरल पुरुष है, जनरल पुरुषों के 123 नंबर बचने चाहिए। फीमेल की बात करूं 110 बचने चाहिए। जनरल में वीडियो की बात करूं टीएसपी में तो 28 नंबर आपके बचने चाहिए। उसमें बात करूं डाइवोर्स कैटेगरी तो डाइवोर्स कैटेगरी में आपके 70 नंबर तो बचने चाहिए। और एक्स आर्मी की बात करूं तो एक्स आर्मी में आपके कम से कम 35 नंबर तो होने चाहिए। उसके बाद बात करूं एससी कैटेगरी टीएसपी क्षेत्र के अंदर तो सामान्य पुरुषों के 110 नंबर चाहिए। फीमेल की बात करूं तो 104 नंबर चाहिए। वीडियो की बात करूं तो 20 नंबर चाहिए। डाइवोर्स की बात करूं तो 60 नंबर चाहिए। और एक्स आर्मी की सीटें खाली रहेगी। उसके बाद करूं एसटी तो एसटी टीएसपी क्षेत्र के अंदर सामान्य पुरुषों की जो नंबर है 105 होने चाहिए सामान्य पुरुषों की। महिलाओं की बात करूं तो 100 नंबर तो आपके कट पीट कर बचने चाहिए। वीडियो की बात करूं तो 15 नंबर पर आपका एकदम श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। डाइवोर्स की बात करूं तो 40 नंबर वालों को भी सेफ जोन में रहेगी। और एक्स आर्मी की सीटें खाली रहेगी। उसके बाद बात करते हैं टीएसपी के अंदर दिव्यांग भाई बहन है, स्पोर्ट्स पर्सन है। तो देखिए बीएलवी कैटेगरी में आपके 35 नंबर चाहिए। एचआई कैटेगरी में आपके 35 नंबर चाहिए। एलडीसीपी में आपके 60 नंबर तो कम से कम चाहिए। और एमआईएमडी में 35 नंबर चाहिए। और लास्ट में स्पोर्ट्स पर्सन के भैया यहां कम से कम 50 नंबर यानी 50 तो आपके होने चाहिए। तो इस तरह से पूरा आंकड़ा किसका रहा है, ये कट ऑफ का पूरा एनालिसिस आपके सामने किया है। एक एक सवाल की बात की है, अनुपस्थिति डेटा की बात कर ली, वेटिंग नियम के लिए जो मंत्री जी से बात करेंगे उसकी बात कर ली, उसने क्या सवाल पूछना है आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जो कोई भी अपडेट होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब जगह जुड़ जाना। एक ही नाम के एजुकेशन हब। बाकी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।